जगत सारा क्षणिक है और आत्मा एक नित्य है। आत्मा का अनुभव बस एकमात्र नित्य है। चैतन्य स्वभावी भगवान आत्मा अनादि अनंत शुद्ध चैतन्य मात्र है। ज्ञान मात्र है। मैं शुद्ध चैतन्य मात्र, ज्ञान मात्र, भगवान आत्मा हूँ। त्रिकाल शुद्ध चैतन्य परमात्मा हूँ। अनंत गुणाधिपति, एक ज्ञायक देव हूँ। अगणित ज्ञेयों के प्रतिबिंबों से अप्रभावित ज्ञान पर्यायों में एक समय के लिए भी नहीं मिलने वाला, एक समय के लिए भी नहीं सिकुड़ने वाला, त्रिकाल ध्रुव चैतन्य सत्ता मात्र भगवान आत्मा हूँ। चैतन्य प्रदेशों के अतिरिक्त जिस ध्रुव चैतन्य परमात्मा का विस्तार हो ही नहीं सकता, यह त्रिकाल चैतन्य प्रदेशी भगवान आत्मा मैं हूँ। संयोगों की दृष्टि से ये ज्ञान कराया कि तीन लोक का कोई प्रदेश ऐसा बाकी नहीं बचा कि जहाँ आत्मा ने जन्म मरण न किया हो। मगर स्वभाव की ओर दृष्टि जाए तो एक बार भी जन्म मरण नहीं हुआ। स्वभाव की ओर दृष्टि जाए तो तीन लोक के किसी भी प्रदेश पर जाना नहीं हुआ। इसे ही तो कहते हैं कि जग में रहकर के जग से निराला अनुभव हुआ। चमड़े की आंखों से देखने वाले लोगों के लिए ज्ञानी इस लोक में रहते हैं, मध्य लोक में रहते हैं, ऊर्ध्व लोक में रहते हैं, अधोलोक में रहते हैं। मगर ज्ञान चक्षु से देखने पर चैतन्य प्रदेश के अतिरिक्त मैं कहीं पर भी नहीं हूँ।
जिन ज्ञेयों का कुछ ही काल में अनजाना होना है, जिन ज्ञेयों का ज्ञान में प्रतिबिंबित होने के काल में भी ज्ञान में मिश्रण नहीं है, जो ज्ञेय यहाँ पर है ऐसी मान्यता ही कल्पना है। तब एक त्रिकाल ध्रुव चैतन्य स्वरूप का स्वीकार होता है और यही मेरी सत्ता है, यह स्वीकार होता है। जो भी संयोग है, संयोगी भाव है, उसे ऐसे ही रहने दो, यह भी मैं नहीं कहता। संयोग और संयोगी भाव तो ऐसे ही है, रहने क्या दे। शरीर और शरीर के लक्ष्य से होने वाले विकारी भाव अपने प्रदेशों के अतिरिक्त वे बाहर कहीं जाते नहीं हैं। जब जड़ भाव भी अपने जड़त्व को छोड़ते नहीं हैं, तो मैं अपने चैतन्य को कैसे छोड़ूं? यह चेतना सदैव अपनी चेतना में स्थित है और यही पहचान बन जाती है यदि अभ्यास हो तो। यदि भीतर का निर्णय निश्चय दृढ़ हो तो अनुभूति हो ही रही है। उसे ही तो एकांत की अनुभूति कही। ज्ञानी भीड़ में नहीं रहता, उसका भाव ये यह है कि जो विकल्पों की भीड़ है, जिन विकल्पों की भीड़ में ये चैतन्य प्रदेश रहते ही नहीं है। चैतन्य प्रदेश विकल्पों की भीड़ में रहे तो खो जाए, विकल्पों की भीड़ में रहे तो विकल्पमय हो जाए, पता ही न चले कि कहाँ है चैतन्य और कहाँ है विकल्प। मगर प्रति समय ये ज्ञान की जो अनुभूति हो रही है, वह इसी को तो बताती है कि मैं विकल्पों की भीड़ में नहीं हूं। यहाँ एक का जो अनुभव हो रहा है, एक का अर्थ अकेला नहीं, एक का अर्थ है परिपूर्ण। एक का अर्थ निराश होने का नहीं, एक का अर्थ है कि अंदर से ऐसा सामर्थ्य का एहसास हो कि मुझे किसी पराये की जरूरत नहीं है, ऐसा परिपूर्ण अनंत शक्तिशाली। ये विकल्प में मैं नहीं हूं और इसी का तो अभ्यास करते करते निर्विकल्प अनुभूति होती है। यह अभ्यास हो, सबको एक और रहने देना। घर, दुकान, मंदिर, माता पिता, परिवार, मित्र, ये सब, इन सब को एक, और यही कि ज्ञान के प्रदेश पर क्या ये है, ये विचार करने वाले व्यक्ति के लिए अनुभूति दुर्लभ नहीं है। विचार हो कि ज्ञान के प्रदेशों पर क्या ये सब है, और ज्ञान के प्रदेश के अतिरिक्त अपनी पहचान न माने। यही मैं, ज्ञान 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 मात्र मैं। मगर ये विचार, ये तत्व विचार निरंतर नहीं टिकता। अभी आप सुनते हैं तो सुनते समय ये विचार टिकता है। इस सुनते समय आपको ये भाव समझ में आता है मैं क्या कह रहा हूं, मगर फिर ये भाव लंबा काल नहीं टिकता। उसका कारण यही है क्योंकि उस प्रकार की हमारी रुचि नहीं जगी। हमारी रुचि सिर्फ इतनी है कि 1 घंटे के लिए चैतन्य तत्व विचार हो, बस। हमारी रुचि उतनी जगी नहीं है। हमने स्वयं को बस कुछ काल के लिए धार्मिक बनाना चाहा है, मगर जब तक धर्म जीवन में रग रग में न बस जाए, जब तक प्राणों में मिल न जाए, जब तक हर सांस में धर्म का एहसास न होने लगे, तब तक जीव धार्मिक नहीं होता।
प्रति समय ये जागृति, ये सांस के चलने की भांति ही ये एहसास हो। ये हवा भीतर गई और बाहर आई, ये सांस के बिना जैसे जीवन नहीं लगता। ये चलती ही रहती है, सोचे या न सोचे, ले या न ले, चलती ही रहती है। मगर ये स्वीकार करने से मना नहीं कर सकते कि ये सांसें निरंतर चल रही है। कोई कहे कि रात्रि के काल में क्या सांस चल रही थी, क्या चल रही थी? बस ऐसे ही। ये स्वीकार करने में अब तकलीफ नहीं होती कि ये जानना 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 निरंतर हो रहा है। ध्यान जाए या न जाए ये बाद की बात है, पहले ये स्वीकार कि ये निरंतर हो रहा है। सदा काल के लिए ध्यान तो जब जाएगा तब जाएगा, मगर देह की क्रिया के काल में यह जागृति, वेदना के काल में, प्रसन्नता के काल में, प्रतिकूलता के काल में, अनुकूलता के काल में तुरंत ही ये स्वरूप, यह जागृति ज्ञान के प्रदेश पर ही प्रत्येक घटना में ज्ञान के प्रदेश के बाहर मेरा फैलना नहीं। भले ही सुबह उठे हैं, आंख खुली है, आंख खुलते ही जैसे उठे बिल्कुल बेहोशी है, जागृति नहीं है, क्योंकि आत्मा ही भीतर में सो रहा है। सम्यक दृष्टि ज्ञानी धर्मात्मा को भी आंख खुलती है, उजाला होता है, शरीर गति करता है, मगर गति करने के काल में भी यह जागृति कि देह के परमाणु में यह ज्ञान के प्रदेश का विस्तार नहीं हुआ, अपने को फैलता हुआ देखता ही नहीं है। वस्तु की लेन देन तो करता है, मगर भीतर में स्वरूप की जागृति है। दुकान पर बैठा हो और ज्ञानी वस्तु को बेचता हो, वस्तु को जैसे हाथ में उठाया और वस्तु को दे रहा है, और उन्हीं हाथों से फिर रुपये को ले रहा है। ये लेन देन होती रहती है। ये जो लेन देन के काल में भी ये जागृति है ज्ञान मात्र की। ये जो जानना 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 ये जागृति है। जानने के प्रदेश वहां हाथ में नहीं गए, ये जागृति है, बिना सोचे ये जागृति है। इस जागृति के कारण ही तो वे दुकान पर नहीं है। और ऐसे ही देह होने पर देहाती दशा, ज्ञान 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 मात्र की अनुभूति। तुम्हें उस समय किसी से मोहर नहीं लगानी कि तुम ज्ञानी हो। ज्ञानी यह विचार भी नहीं करता, ये मस्ती है। कहते हैं ना कि हाथी जब चलता है तो कुत्ते भौंकते रहते हैं, मगर हाथी को कोई फर्क नहीं पड़ता। कुत्ते भौंके तो भौंके, मगर हाथी को इतना भी विकल्प नहीं है कि हाथी चल रहा है, कुत्ते भौंके तो भौंके, उतना भी विकल्प नहीं है। हाथी की मस्ती ही उतनी है कि उतना भी विकल्प के लिए समय नहीं है कि कुत्ते भौंके तो भौंकने दो। इतना सोचने का भी अवकाश नहीं है। वो मस्ती, बस वो मस्ती का भाव ही यह है कि देह की क्रिया होती हो, आटे को हाथ में लिया, उसमें पानी डाला, ये रोटी बनाने की प्रक्रिया चल रही है, मगर अंतर में ये जागृति की ज्ञान के प्रदेश। हाथ फैलता है, ऐसा लगे कि हाथ तो डिब्बे तक गया है, हाथ तो पानी तक गया है, पानी को हाथ में लिया है, आटे में डाला है, ये आटा गूंद रहे हैं, ये सब क्रिया हो रही है, मगर उस क्रिया के काल में ज्ञान के प्रदेश, ज्ञान के, तब तुम देहधारी हो ही नहीं। और इसी के लिए तो यहाँ जन्म हुआ। प्रत्येक आत्मा यहाँ पर सम्राट होने के लिए पैदा होता है, मगर मरता है भिखारी होकर के। यह मनुष्य का देह ही सम्राट होने के लिए मिला था, मगर मांगने की वृत्ति मरते दम तक छूटती नहीं है।
धन्य भागी है वह जीव जो ज्ञान के प्रदेशों में स्वयं की परिपूर्णता का अनुभव कर ले। उसे ही ये कहते हैं मरने से पहले जो यहाँ से मर गया। देह की क्रिया तो हो रही है, आटा तो हाथ में लिया है, अब रोटी तो हाथ में है, मगर वहां पर ही यह जागृति गरम गरम रोटी को हाथ लग गया, उसमें ही गरम गरम बर्तन को हाथ लग गया, कभी कभी आग को ही हाथ लग गया। मगर यदि जागृति होगी तत्क्षण तुम, और मुझे प्रसन्नता है ऐसे ज्ञान दीपकों से मैं मिलता हूं जो ये कहते हैं अब वह जागृति आ रही है, विचार तो आ रहा है, शुरुआत तो हुई है। बस भगवान इसी से तो शुरुआत होती है। आग से जैसे तुम्हें अनुभव हुआ, तुरंत ही आग में हाथ जला, मगर मुर्दे को जलता हुआ देखना और अनुभव की जल रहा है, ये अनुभव अलग है और मुर्दे के जलने की क्रिया अलग है। और उसमें भी लक्षण से ये भेद जान लेना, ये लक्षण से भेद जानना, ये भेद विज्ञान की कला कहते तारणहार, ये भेद विज्ञान की कला। तुरंत ही हाथ हटा लिया, यहां आग है, आग में हाथ लगा और हाथ तुरंत ही हटा लिया, मगर उस समय भी तुम्हें यह जागृति रहेगी कि मैंने हाथ हटा लिया। वह भाव भी तुम्हें न रोएगा, वह भाव भी तुम्हारा न होगा। हाथ हटा लिया, जब तुम जलते नहीं हो तो हाथ क्यों हटाया? तुम उस समय भी जानते हो कि ज्ञान के जो प्रदेश है, ये ज्ञान के प्रदेश हाथ को नहीं हटाते। ये हाथ को हटाने वाला वह देह का राग है, वह राग है, वह राग की जाति अलग है और ज्ञान के प्रदेश वह अलग है। इन प्रदेशों से भेद विज्ञान, वह ज्ञान में ज्ञान का अनुभव। और उस समय राग का भाव हुआ, हाथ हटा लिया, दुख भी हुआ है, मगर उस दुख को भी जैसे तुमने ये जाना कि हाथ हटा लिया वह राग का परिणाम है, मेरा नहीं, वह राग का परिणाम है। ऐसे ही दुख हुआ, वह भी राग का परिणाम है, वह राग का परिणाम है। वो जो देह की क्रिया में हाथ हटाया, वो आत्मा में जो दुख का अनुभव हुआ, ये सब राग का परिणमन है। और ज्ञान के प्रदेश में तो जानने के अतिरिक्त कुछ हुआ नहीं, उसका फैलना वहां हुआ नहीं, न देह की क्रिया में, न देह को वहां से हटाने की क्रिया में, न तो फिर वो दुख का अनुभव हो रहा है उस अनुभव की क्रिया में। इसलिए ज्ञान के प्रदेश दुख के अनुभव में जाते नहीं। यह अनुभव तुम्हें अभी हो रहा है कि ज्ञान के प्रदेश दुख में जाते नहीं हैं। यह जानना 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 जानना, क्योंकि दुख कुछ भी नहीं जानता, दुख जानता ही नहीं है। दुख को पता नहीं है मैं दुख हूं। जब तुम किसी को कहते हो ना कि आज मैं सुबह से ही बहुत दुखी हूं, वो दुख ये नहीं कहता मैं दुखी हूं, वह जो जान रहा है वो चैतन्य है जो दुख को जान रहा है। सीधी सी बात है कि वो ज्ञान के प्रदेश उस दुख में मिलकर के दुख को नहीं जानते, वरना दुख जड़ है, दुख अचेतन है, दुख को पता नहीं है कि वह दुख है। तो चैतन्य भी दुखमय हो जाता, चैतन्य भी जड़ हो जाता। प्रत्येक समय की क्रिया में रास्ते पर चलते चलते कांटा चुभ गया, कांटा चुभते ही तुरंत ही वहां भेद ज्ञान कि ये जो कांटा चुभा है उस कांटे में, ये ज्ञान के प्रदेश उस कांटे में गए। थोड़ा कठिन लगेगा शुरुआत में, थोड़ा तुम्हें ऐसा लगेगा जैसे असंभव है, तुम्हें शुरुआत में ऐसा लगेगा कि जैसे ये मन को मनाने की बात है, क्योंकि दुनिया को तो यही लगता है। दुनिया वाले ये कहते, पूज्य गुरुदेव श्री कान्जी स्वामी के पास में लोगों की भीड़ इकट्ठी होती थी, और वे भीड़ ऐसे लोगों की जो बहुत पापी थे। पापी लोग गुरुदेव के पास में इकट्ठे होते थे, और पापी लोग गुरुदेव के पास में इकट्ठे इसलिए होते थे क्योंकि गुरुदेव उन पापियों को यह कहते थे कि तुम पापी हो ही नहीं, तुम परमात्मा हो। तो पापियों को मजा आता था,
कि पाप करते रहो और गुरुदेव तो हमें परमात्मा कह करके पुकारते हैं। फिर पाप करते रहो। इसलिए पापियों को गुरुदेव के पास में बैठने में अच्छा लगता था। गुरुदेव पापियों को खुश करने के लिए परमात्मा नहीं कहते थे। गुरुदेव ये कहते थे कि तुम परमात्मा हो, क्योंकि गुरुदेव ने परमात्मा देखा था। तुम्हें स्वच्छंदी होने के लिए या तुम्हें खुश करने के लिए गुरुदेव ने तुम्हें चैतन्य परमात्मा कहकर के नहीं पुकारा है। तुम हो। तुम यहाँ पर खाली रह कर के वापस लौटने के लिए हुए ही नहीं। यहाँ पर जो जन्म हुआ है वह उस रूप में, जब तुम देह में आए थे तब तुम्हें यह भाव था कि जन्म लेने वाला मैं। यही तो अंतर है, यही तो बदल गया। ज्ञानी वापस जब लौटता है तब बदल करके लौटता है। आया था तब कोई और गया तब कोई और। आया तब इस मान्यता के साथ में कि मैं जन्मा, और जब यहां से विदा हुआ आत्मा तब ज्ञान के प्रदेशों पर ही अनुभव करता हुआ गया। नहीं, गया वाला भाव ही नहीं, सत्ता स्वरूप भाव है। इसलिए मृत्यु की घड़ी में हे ज्ञान दीपक, तुम यही जागृति कि ये सत्ता स्वरूप हूं, ये सत्ता स्वरूप में चैतन्य परमात्मा हूं। तुम अपने से बाहर कहीं निकले ही नहीं। देह छूट रहा है, ये बात ही, ये विकल्प ही तुम्हें न आएगा। तुम उतने परिपक्व हो जाओगे। ये घड़ा तब तक पक चुका होगा। ये बार बार चैतन्य तत्व विचार से, ये आग की भट्ठी में, ये विचार की अग्नि में ये घड़ा पक गया होगा। ये शरीर तो रहेगा ऐसे ही, मगर तुम्हें यह जागृति, इसी जागृति के बल पर तो निर्भयता आती है। इसी जागृति के बल पर तो देह होने पर देहातीत, बस उस समय अंतर में ही अनुभव करता हुआ। कोई कहता है या मध्य लोक से निकल गया, कोई कहता है ऊर्ध्वलोक में प्रवेश कर लिया, मनुष्य का देह छोड़ दिया और स्वर्ग में देव का देह धारण कर लिया। मगर ज्ञान 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 ऐसे ज्ञान प्रदेशों की जागृति है, तो फिर कौन सा देह छूटा? यहां तो देह छूटने की बात ही नहीं। यहां तो वस्त्र को पहना नहीं है तो वस्त्र उतरे कैसे? वहां वो रस ही नहीं है, वस्त्र का रस ही नहीं है। यही तो है ये चैतन्य सत्ता, ये चैतन्य परमात्मा। यहां पर ये देह के परमाणु से बिल्कुल अलग ही ऐसा अनुभव हो। देह होने पर भी देहातीत अनुभव। ये परम कृपालु देव के ये वचन अनमोल वचन है। देह होने पर देहातीत। तुम्हें फिर याद भी न आएगा, फिर तुम्हारा भूलना शुरू हो जाएगा। तैयार रहना उसके लिए भी, क्योंकि जैसे जैसे तुम निश्चय में पक्के होते हो, व्यवहार में तुम कच्चे हो जाते हो। कच्चे हो जाते हो अर्थात सोने लगते हो। सोने लगते हो अर्थात तुम्हारी सावधानी अब तुम्हें पता न रहा। अब तुम कब से ही एक ही आसन पर बैठे थे, तुम्हें पता न लगा कि कैसे ये मेरी गर्दन अकड़ गई, ये मेरी कमर टेढ़ी हो गई। पता नहीं मैं कैसे बैठा था 3 घंटे तक फिल्मों को देखते देखते, पता ही न चला समय कैसे बीत गया। क्रिकेट का मैच चलता था, 8-8 घंटे तक बैठता रहता और गर्दन में दर्द होने लगता, पता ही नहीं चलता। सीधी बात है कि जब तुम चैतन्य में, उस स्थिति में फिर तुम शरीर को ठीक करने के लिए न बैठोगे। तैयार रहना। जैसे तुम अंतर में जागृत रहने चाहते हो, ऐसे ही तुम देह को भूल जाते हो। फिर कब खाया, कब पिया, कितना सोया, दवाई ली या नहीं ली, फिर याद भी न रहेगा।
और उसका खेद भी नहीं, हर्ष भी नहीं, शोक भी नहीं, क्योंकि जब याद भी नहीं तो हर्ष शोक भी क्या। मगर उसमें आनंद है, परिपूर्णता का एहसास है ना, उस समय आनंद है। शरीर को भोजन न दे करके, रोटी और पानी न दे करके, दवाई न दे करके अभी मृत्यु हो जाएगी तो, मगर स्वरूप की मस्ती में रह करके यदि अमृत का अनुभव होता है तो ये विकल्प भी नहीं आता, मंजूर है। फिर वाणी अलग है और अनुभूति अलग है, पांडित्य अलग है। तुम पंडित मत बनना, तुम ये अनुभव करना, तुम ये अनुभव करना। वन जंगल में सांप का जहर तो दूर, मच्छर काटे वह तो दूर, चींटी काटे वह तो दूर, एक मक्खी भी बैठ जाती है तो कैसा लगता है, छूते ही कैसा एहसास होता है। वहां से प्रयोग तो करे कि ज्ञान के प्रदेश, उस ज्ञान के प्रदेश के भीतर ये मक्खी गई। ज्ञान 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 ज्ञान, कुछ छूट नहीं रहा है। परमाणुओं का आना और परमाणुओं का जाना, उनके बारे में ये बात ही नहीं है। तुम किसी के घर पर मेहमान होकर के गए, स्वागत कर लिया, पधारो पधारो आप मेरे द्वार पर आए, बहुत खुशी हुई, ऐसा होता है। आगता स्वागता ऐसी होगी, पधारो पधारो, मगर उस समय भी, उस पधारो पधारो में भी मैं इनके घर पर आया हूं, ये स्वागत कर रहा है, मगर मैं इनके घर पर आया हूं। तुम्हें जो ज्ञान के प्रदेशों का अनुभव होता है कि ज्ञान ज्ञान ज्ञान, ज्ञान किसी पुद्गल में प्रवेश करता है। मेरा स्वागत तो इस देह ने भी नहीं किया। जब मैं इस देह में आया तब देह ने भी स्वागत नहीं किया, क्योंकि देह के प्रदेशों पर भी मैं गया नहीं हूं। घर में प्रवेश करते हो, मगर तुम्हें वहां पर जागृति है कि ज्ञान के प्रदेश वहां गए। यदि फैले तो ठीक है, नहीं फैले तो वो मेरी बात ही नहीं। तब तुम्हें अलिप्तता का जो अनुभव, वो मेरी बात ही नहीं है। उसे कहते देह की क्रिया के काल में भी वह गैर हाजिर होने लगा। सब ये देह की क्रिया है। सम्मान किया, अपमान किया, अपमान किया, किसी ने प्रहार किया, किसी ने तुम्हारी हत्या करनी चाहिए। एक स्थान है बचने का जहां पर खंड नहीं होता। ये अखंड एक चैतन्य प्रदेश, ये असंख्य प्रदेश है ना, ये अखंड है। कहे है असंख्य प्रदेश, मगर असंख्य प्रदेश में अखंडितता है। और सत्ता पर दृष्टि हो तो प्रदेशों का विकल्प नहीं आता है। कितने प्रदेशों में फैला है ये भगवान आत्मा, ये विकल्प नहीं आता है। करंट का अनुभव होता है तब वायर कितना फैला है ये विकल्प नहीं आता है। उसका विस्तार कितना है ये विकल्प नहीं है। उनके प्रदेश कैसे है ये विकल्प नहीं है। अग्नि में जब हाथ लगता है तब अग्नि के आकार का विकल्प आता है। अग्नि का कोई निश्चित आकार है, मगर आकार का विकल्प नहीं आता। किस आकार में अग्नि है और निरंतर बदलती रहती है, डोलती रहती है। ये अग्नि ऐसी है, ये अग्नि का डोलना। मगर जब हाथ लगा तब उस अग्नि की अवस्था तो है, अग्नि डोल तो रही है, मगर हाथ लगा उस समय ये विकल्प नहीं है कि कैसी अग्नि है। बस ऐसा ही ये स्वरूप है भगवान कि ज्ञान के जो चैतन्य प्रदेश है, उन चैतन्य प्रदेशों में प्रति समय ये असंख्य प्रदेश, ये शरीर में आत्मा है और असंख्य प्रदेशों में ये व्याप्त है। तो असंख्य प्रदेशों में व्याप्त, सांस अंदर गई, बाहर निकली, ये आत्मा के प्रदेशों में संकोच विस्तार हुआ।
मगर जिसकी दृष्टि मात्र ज्ञान स्वभाव पर है, उष्णता पर जिसकी दृष्टि है, उसके लिए अग्नि की अवस्था बदलती होने पर भी विकल्प नहीं आता। जिसकी दृष्टि मात्र ज्ञान सत्ता पर है, उसे ध्रुव चैतन्य सत्ता कहते हैं। ये ध्रुव चैतन्य सत्ता पर है, उन्हें ये विकल्प नहीं आता कि असंख्य प्रदेश है, कैसे है, कहाँ तक फैले है। बस ज्ञान तक ही, चैतन्य तक ही ये मेरा विस्तार है। ये चैतन्य 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 की रुचि हो जाए तो सब जगह तुम्हें वही 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 दिखाई दे। अग्नि में भी वही दिखाई दे, पानी पीते समय भी वही दिखाई दे, भोजन करते समय वह दिखाई दे, सोने के लिए जाओ तो भी वही दिखाई दे। ज्ञान के प्रदेश सोने के लिए जाए, विश्राम करते हैं, उसे उदय जानना। सो रहा है वह उदय है, जो उठा है वह उदय है, जो बैठा है वह उदय है। ये उदय की क्रिया है, ये उदयगत क्रिया है। इसमें मैं कहीं पर भी नहीं, उदयगत क्रिया में मैं कहीं पर भी नहीं। ये उदय है, और जो उदय में वास करता है वह कर्म प्रदेशों पर वास करता है, वो पर में वास करता है। इसलिए अज्ञानी को पर समय कहा और ज्ञानी को स्व समय कहा। समय सार की दूसरी गाथा में स्व समय और पर समय, जो ज्ञान के प्रदेशों पर स्थित है वह स्व समय है। आज 2 तारीख है ना, जो ज्ञान के प्रदेशों पर स्थित है वह स्व समय है, वह ज्ञानी है। और जो कर्म के प्रदेश पर है वह पर समय है। कर्म के प्रदेश पर कोई जाता ही नहीं है, मगर माना कि मैं कर्म के प्रदेश का भाव ये, तुम बैठे हो ऐसा मान रहे हो, तुम सत्संग को सुनते हो ये मान रहे हो। यदि ये मान रहे हो कि मैं सत्संग को सुन रहा हूँ, यहाँ मैं बैठा हूँ, तो तुम पर समय हो, तो तुम अज्ञानी हो। तुम ध्यान से मेरी बात को सुन रहे हो कि हाँ मैं ध्यान से सुन रहा हूँ, तो तुम पर समय हो, तुम अज्ञानी हो। क्योंकि ये सुनना हमेशा नहीं होगा। अभी थोड़ी देर के लिए सुना, अब फिर बंद हो जाएगा। ये सत्संग चलेगा फिर बंद हो जाएगा। ये सत्संग हमारा नहीं है, ये उदय का सत्संग है, ये मेरा नहीं है। ये सुनना जो हो रहा है ये उदय सुन रहा है, ये बोलना जो हो रहा है ये उदय बोल रहा है। उसमें चैतन्य प्रदेशों को मत घुसेड़ो, अंदर मत जोड़ो, अंदर मत मिलाओ। चैतन्य प्रदेश का उसके साथ में मिश्रण मत करो। उदय का जो कार्य है उसकी मिलावट मत करो। दूध में जैसे पानी मिलाना अपराध है ये कहते हैं ना, और कोई पकड़ा जाए तो उस पर श्रद्धा नहीं रहती। वो व्यक्ति अनीति वाला दिखता है, वह व्यक्ति पापी दिखाई देता है। मगर ये अज्ञानी, इसमें कौन पापी दिखाई दे? सभी तो पापी है, क्योंकि सभी कोई एकाध हो तो लगे। हम सब्जी खाते हैं और कोई मांस खाता है तो पापी दिखाई देता है। मगर जो बिल्कुल भूखा ही रहता है, हिमालय की गुफा में है, उन्हें तो ये सब्जी खाने वाले भी पापी दिखाई देते हैं। वो कह रहा है कि इसके बिना भी मेरी जिंदगी चल रही है, तुम ये क्यों खा रहे हो? और तुम कहते हो कि हमारी जिंदगी नहीं चलती। वो कह रहा है मेरी तो चल रही है, सांसों के बल पर चल रही है। तुम कहते हो नहीं वनस्पति तो चाहिए। वो मांस वाला भी वही कहता है कि नहीं मांस तो चाहिए, उसके बिना मेरी जिंदगी नहीं चलती। सभी की व्याख्याएं अलग अलग है। शाकाहारी के लिए मांसाहारी पापी है, मगर सब मांसाहारी हो फिर कोई पापी एक दूसरे को नहीं कहेगा, क्योंकि ये तो रोज की जिंदगी है। परदेश में ऐसे लोग हैं जहां पर उनको मांस खाना पाप लगता ही नहीं है। सभी मांसाहारी 100%। पूरा गांव सब मांस खाने वाले, लगता ही नहीं कि ये मांस खाना पाप है।
जहाँ सब मांसाहारी हो वहाँ पापी दिखाई नहीं देता। जहाँ सब अपने को उदय के प्रदेशों वाला मानता हो, जहाँ सब अपने को ये मानता हो कि मैं कर्म के उदय में, अर्थात मैं चल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ, मैं खा रहा हूँ, ये उदय के प्रदेशों पर ये मिलावट करता है। ज्ञान में उदय की मिलावट करना ये महा अपराध है। और दोनों अलग अलग दिखे, बिल्कुल अलग अलग हो, जैसे सामने से तुम्हें जोड़ा न दिखाई दे, अलग अलग दिखाई दे। सामने है मगर अलग अलग दिखाई दे। कोई पति भी है, कोई पत्नी भी है, मगर तलाक हो गया, और तुम्हारे घर पर जब तुमने उनको बुलाया, दोनों आए, तलाक हो गया, मगर तुम दोनों को जोड़े के रूप में नहीं देखते। पत्नी भी है और पति भी है, मगर वो पत्नी नहीं आई, कोई औरत आई है। वो पति नहीं आया है, कोई आदमी आया है। सामने ही है, मगर सामने होने पर भी ये दोनों का तलाक हो चुका है। अब तुम देखते हो तुम्हारा कार्यक्रम चल रहा है, मगर वहां पर तुम दोनों को एक का दूसरे से रिश्ता समझ करके नहीं, व्यवहार करोगे, अलग अलग करोगे, लेन देन होगी दोनों की अलग अलग होगी, क्योंकि ये पति पत्नी के रिश्ते से नहीं आए। और जैसे पत्नी अलग है, वो पति अलग है, जैसे तुम्हें ऐसा पता चला कि ये तलाक हो गया है, ऐसे ही ज्ञानी को ये दोनों अलग अलग ही दिखते हैं, अलग अलग दिखते हैं। सामने कोई सुनने के लिए बैठा है, ये बैठा है, ये अलग है, और चैतन्य प्रदेश अलग है। ये अलग, दोनों के बीच में ये फासला दिखाई देता है। ये जो दूसरा व्यक्ति जो सुन रहा है, सुनता है, वो अलग है, और चैतन्य प्रदेश अलग है। और जग में जब तुम्हें ऐसा सब दिखाई दे, बिल्कुल अलग, हाँ, तब तुम्हें पेड़ पौधे, ये वनस्पति, उसमें ये उदय अलग दिखेगा और सिद्ध परमात्मा अलग दिखेगा। बिना उदय का आत्मा सिद्ध होता है, सिद्ध शिला पर जो सिद्ध परमात्मा है उनका उदय नहीं होता, उदय ही नहीं है, इसलिए सिद्ध है। जब तुम उदय से अलग किसी आत्मा को देखो, वह सिद्ध के अलावा कुछ और दिखाई न देगा। इसलिए ज्ञानी को यह प्रत्येक आत्मा सिद्ध परमात्मा कैसे दिखाई देता है? उदय से मिलावट नहीं की, इस वजह से उदय से मिलावट नहीं करता, और उदय बदलते रहते हैं, इसलिए उसकी पहचान नहीं करता। किसी व्यक्ति से एक मूर्ख को पैसे लेने हैं, 50 पैसे बाकी है, अब 50 पैसे कैसे लूं, पहचान क्या करूं? उस व्यक्ति को तो पहचानता नहीं है, कोई नाम, गांव, ठिकाना कुछ भी पता नहीं है। सिर्फ इतना कि इस व्यक्ति को मैं यहां मिला हूं जहां सामने भैंस है, भैंस खड़ी है, कल मैं इस व्यक्ति के पास इधर से आकर के पैसे ले लूंगा। कहां से? जहां भैंस खड़ी है उसके पास जो व्यक्ति खड़ा है उससे। वो भैंस अनित्य है, कल यहां नहीं रहेगी, कल कोई और होगी। इसलिए जो उदय अनित्य है उससे पहचान करके आत्मा को देखना, वो कभी मिल ही नहीं सकता, ये बदलता रहता है। इसलिए तो ये उदय का परिणाम, अंदर से ये उदय बदलता रहता है। ये सब उदय का परिणाम, और ये समझ ले तो फिर भेद विज्ञान में, फिर ये अपने ज्ञान में ज्ञान की स्थिरता के लिए पर में परिवर्तन करने न चाहोगे। सहज योग ये उदय का परिणाम है। कुछ साल पहले मैं आपको पहचानता नहीं था, आप मुझे पहचानते नहीं थे। ये कैसे मुलाकात हो गई? और भी तो लोग हैं, तुम्हारी पत्नी भी थी, वो सुनने क्यों नहीं बैठी?
तुम्हारा पति भी तो है, वह सुनने क्यों नहीं बैठा? तुम्हारा बेटा है, बेटी है, दामाद है, रिश्तेदार तो बहुत है, तुम ही क्यों बैठे? तुमने कभी ये विचार किया तुम्हारे भीतर से ये हकार क्यों आ रहा है? ये इसके पीछे कारण है। ये इसके पीछे ये कारण है कि कोई न कोई पूर्व भव में ये चैतन्य, ये यहाँ पहली मुलाकात नहीं है। बीच में बिछुड़ जाते, जैसे हम कल सत्संग के लिए मिले और फिर ये 12-14 घंटे के लिए फिर बिछुड़ गए, फिर दोबारा मिले। ऐसे ही ये चैतन्य चैतन्य चैतन्य। इसलिए हे ज्ञान दीपक, तुझे जो ये भाव आ रहा है ना कि ज्ञान के प्रदेश से बाहर मैं नहीं हूं, कांटा चुभा तो ज्ञान के प्रदेश के अंदर न चुभा। भोजन करते करते कल जीभ कट गई तो ज्ञान के प्रदेश न कटे। यदि कट गए होते तो वो 2 टुकड़े हो जाते, खंडित होता। मगर जो रात्रि में जो अनुभव हुआ वह अनुभव तो परिपूर्णता का हुआ। तो परिपूर्णता का जो अनुभव हुआ, तो कल भोजन करते समय वो जो कट गया था वह परिपूर्ण नहीं कटा था। नरक में नारकी के शरीर के परमाणु भी ऐसे ही तो परमाणु टुकड़े हो जाते, तिल तिल जितने टुकड़े हो जाते हैं। मगर यहां पर पूर्णता को पाता है, केवल ज्ञान को पाता है। यदि ज्ञान खंडित हो गया होता, यदि ज्ञान के टुकड़े हो गए होते, तो फिर यहां परिपूर्ण केवल ज्ञान कैसे होता? ज्ञान ज्ञान ज्ञान। मुझे ऐसा एहसास होता है, जो अनुभव मुझे हो रहा है वह अनुभव ज्ञान दीपकों को हो रहा है। व्यक्त नहीं कर सकता, इनको बाहर नहीं निकाल सकता। जो ज्ञान का अनुभव है उसे बाहर, ये सबसे बड़ी वेदना है कि अनुभव में तो आता है मगर वाणी में नहीं आता है। जो पहचाना तो जा सकता है मगर बताया नहीं जा सकता। इसलिए बोल बोल करके तुम्हारे भीतर में सिर्फ उस भाव तक तुम पहुंचो कि वह तुम्हें भी अनुभव हो। ये बोलना और कुछ भी नहीं है। जैसे जैसे तुम सुनते जाओ, अंदर में तुम्हें भाव ग्रहण हो। यानी ये चैतन्य स्वरूप का भाव, ये चैतन्य 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 स्वरूप का भाव। वरना तुम यहां अभी सामने न बैठते। ये जो भाव ग्रहण हो रहा है, आज असु का दिन है, सूर्य का दिन है, रविवार है। रविवार के दिन जानबूझकर के मैंने आपको सुबह सुबह उठाया है। यही तुम्हारी कसौटी के लिए कि रुचि है या नहीं, कितनी रुचि जगी है। इंद्रियों के विषय के भोग के लिए समय नहीं देखा, इंद्रियों के विषय के भोग के लिए, शरीर के लिए समय न देखा। यदि शरीर बीमार पड़ता है तो सुबह सुबह डॉक्टर के पास जाने में तकलीफ नहीं होती। शरीर के स्वास्थ्य के लिए यदि डॉक्टर कहे कि तुम्हें प्राणायाम करना है, मैं वही विचार कर रहा था। आज मैं परदेश जा रहा हूं, दुनिया के कुछ ऐसे टापुओं पर मैं जा रहा हूं जिनका अब उदय आया है, जिनके साथ में ऐसे ऋणानुबंध है जो परदेसी है, मगर मेरी भाषा को वो समझ गए हैं। आज मैं उनके पास जाऊंगा। आज मुझे यही विचार आ रहा था
कि गजपंथा में मैं अभी यहाँ बैठा हूँ। अभी अंधेरा था, लोग यहाँ पर 4-4 बजे उठ जाते हैं और यहाँ पर आते हैं, हांफते रहते हैं। आप तो गजपंथा आए, आपको पता है, हिल स्टेशन जैसा लोग इसको समझते हैं। पहाड़ पर चढ़ते हैं पसीने से, ऐसी ठंड में भी, बरसात के मौसम में भी पसीना पसीना हो जाते हैं। सुबह 4 बजे उठ करके प्राणायाम करते हैं, हांफते रहते हैं, सांस को अंदर ले जाते, बाहर हांफते रहते हैं। 4 बजे का समय जल्दी नहीं लगता, मगर सत्संग यदि 6:08 पर हो तो सुबह सुबह थोड़ा जल्दी लगता है। ये रुचि नहीं है, ये बहाना है। और मौत आती है तब पता चलता है कि मैंने क्या कर दिया। आधी रात को 12 बजे विमान पकड़ना है, 2 बजे विमान पकड़ना है। वहां पर ये नहीं कहते कि 2 बजे का विमान मत रखो। परदेश की ज्यादातर फ्लाइट आधी रात को ही होती है। 4 बजे का विमान है तो 12 बजे एयरपोर्ट जाना पड़ेगा, 4 घंटे पहले पहुंचना पड़ेगा, पूरी रात भर जागना है। और सत्संग यदि 10 बजे तक चल जाए तो बहुत लेट तक चला ऐसा लगता है। ये रुचि नहीं है। इसलिए तुम तैयार रहना। मैंने तुमको आधी रात को भी उठाया है, मैं उठाऊंगा। जहां मैं जा रहा हूं वहां पर दिन होगा तो यहां रात होगी। जिनका जीवन ही अब चैतन्यमय। मैंने ज्ञान दीपकों के लिए बस ये डायलॉग सुना है ना, जीता था जिसके लिए मरता था, ऐसा कुछ आता है ना। बस मैं जी रहा हूं ज्ञान दीपकों के लिए, ऐसा ही विचार आता है। और दूसरा तो सुने या न सुने, ज्ञान दीपकों के लिए। इसलिए तो मैंने प्रतिज्ञा ली थी कि 142 ज्ञान दीपक, उनसे ज्यादा भीड़ के पास में जाऊंगा भी नहीं। कल इसलिए तो शाम को फिर ये विचार आया, शाम को विचार आया, 4 बजे तो ये विचार आया। जब मैंने आपको संदेश भेजा तब पता चला, मुझे ऐसा लगा कि सत्संग शुरू करना है। पहले गुणस्थान से चौथे गुणस्थान की यात्रा के लिए 1 तारीख को 4 बजे से सत्संग शुरू करना है, 10 सत्संग शुरू करना है। तब जाकर के पता चला, मैंने देखा सामने YouTube पर कि 10 प्रवचन ये आज हो गए। 10 प्रवचन का पता न चला। 4 बजे से पहला प्रवचन शुरू होने वाला है, ये विचार आ रहा था। उसकी लिंक तैयार करने गया कि 10 प्रवचन सामने मैंने देखे। पता भी न चला कि ये कब दिन बीत गया है और सत्संग कब हो गया। कल जो सत्संग हमने रखा था, 10 सत्संग रखे थे, 10वां महीना शुरू हुआ, 10 को एक ने धारा। कल YouTube पर रखा था, ज्ञान दीपकों में से किस ज्ञान दीपक ने 10 के 10 सत्संग सुने थे। सब के सब 10 सत्संग। इस बार मैं 1-to-1 मीटिंग रखने वाला हूं। भले मैं परदेश में रहूंगा मगर 1-to-1 मीटिंग रखूंगा। परदेश में भी मस्ती होगी, ऐसा ही जंगल होगा। जंगल मुझे मिल जाता है जहां पर भी जाऊं। मैं बुलाऊंगा आपको यदि इंटरनेट कनेक्शन मिला और मेरा आपके साथ में कनेक्शन मिला। मैं उस ज्ञान दीपक को ही इस बार मिलने वाला हूं। है कोई ऐसा ज्ञान दीपक जिस तरह से अभी आप बैठ करके सुन रहे हैं, बिल्कुल शांत चित्त होकर के, बिल्कुल एकाग्र होकर के, जैसे आप अभी सुन रहे हैं, जैसे शालीन वस्त्र में बैठ करके अभी आप सुन रहे हैं, ऐसा ही कल 10 के 10 सत्संग
शुरुआत से लेकर के अंत तक ऐसे ही किसी ने सुने हो तो हाथ ऊंचा करे। 10 के 10 पूरे के पूरे इसी तरह बैठ करके, ईमानदार होकर के, प्रामाणिक होकर के, ऊपर वाला देखता है और तुम्हारे घर वाले भी देखते थे, मैं उनको पूछ लूंगा। पता चला ना? ऐसे ही बिल्कुल 10 के 10 सुनने वाले देखो है विरले, मगर उंगली पर गिने जा सके ऐसे ही है। ये आमने सामने का ये फर्क पड़ता है। नहीं तो प्रमाद हो जाता है। सुन रहे हैं ना, लेट करके सुन रहे हैं ना। ये तो मैं YouTube पर इसलिए रखता हूं क्योंकि 2-2 बार फिर वहां पर वीडियो बनाने के लिए फिर समय नहीं मिलता, बहुत लंबा टाइम लग जाता है, फिर अपलोड करने में टाइम लग जाता है। और 10-10 सत्संग को इसलिए YouTube पर रखता हूं कि आपको भी तात्कालिक सुनना हो तो सुन सकते हो। क्योंकि पहले से ही अभी 108 सत्संग तैयार हो चुके हैं। जो पर्युषण महापर्व में 108 सत्संग हुए थे वो सब के सब तैयार हो चुके हैं। और अब तो सोहम टीवी चैनल पर भी कल से आना प्रारंभ हो गया है। प्रतिक्रमण के जो 42 सत्संग हुए हैं उससे ही शुरुआत की है। आप सब लोग सुनते होंगे, सबके पास में वो सत्संग आते होंगे, नहीं आते होंगे, आपके घर में टीवी में वो चैनल में नहीं आता होगा तो आपके मोबाइल में जियो एप्लीकेशन है, वो जियो के अंदर आता है सोहम टीवी चैनल। जियो की एप्लीकेशन डाउनलोड कर लोगे तो उसमें आपको सोहम चैनल देखने को मिलेगी। परदेश वालों को भी ये सुनने को देखने को मिल सकती है। टीवी पर सुनना, YouTube पर सुनना, जब तक हम नहीं मिलेंगे तब तक आप सत्संग को सुनते रहना, उसका लाभ लेते रहना। कहीं पर भी रहो, कहीं पर भी रहो, अंदर में तुम्हें भाव आता है ना, मुझे तो आए बिना नहीं रहता जब मैं ये बोलता हूँ, कहीं पर भी रहो, कहीं पर भी रहो, ज्ञान प्रदेशों के अतिरिक्त रहूँगा कहाँ पर? ये प्रश्न झूठा है, ये वाक्य ठीक नहीं है। कहीं पर भी रहो, अंदर में ऐसा एहसास हो भगवान कि ज्ञान प्रदेश के अतिरिक्त कहाँ पर रहूँगा। और ये उदय ऐसे ही तुम्हें दिखाई दे, ज्ञान 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 ऐसा दिखाई दे। पत्नी भी बैठी है और पत्नी का पति भी बैठा है, मगर ज्ञान प्रदेश वहाँ नहीं बैठा। ज्ञान प्रदेश ज्ञान का अनुभव करता हुआ, ऐसा दूर का अनुभव। यहाँ पर इतने लोग आते जाते, वो प्रवचन में नहीं बैठते। और कहाँ कहाँ हजारों किलोमीटर दूर ऐसे लोगों के साथ में बैठना। इसलिए आज सुबह से मुझे यही विचार चल रहा था, ये उदय, तुम कहाँ कहाँ बैठे हो और ये पुकार सुनते हो। ये उदय जिनके भाग्य में है, उन्हें ही ये प्राप्त होता है। तुम ये सत्संग सुनते रहना। आज का दिन खास सत्संग रखना था प्रदेशों पर, चैतन्य प्रदेश पर, क्योंकि गांधी जी की जन्म जयंती है। 2 अक्टूबर का दिन है। इसके लिए गांधी जी याद आए तो चैतन्य प्रदेश याद आया कि गांधी जी देश को आजाद करने के लिए परदेश से स्वदेश आए थे। हमें भी चैतन्य प्रदेशों को कर्मों से आजाद करने के लिए प्रभाव से स्वभाव में आना है। मगर हम आते ही नहीं हैं, आते ही नहीं हैं। गांधी जी आ गए। उसका कारण था कि गांधी जी को
परदेश में ट्रेन के डिब्बे में से धक्का मार करके नीचे फेंक दिया था। जब तक तुम्हारी पत्नी तुम्हें घर से बाहर फेंक न देगी तब तक तुम आओगे नहीं अपने देश में, अपने स्वभाव में। जब तक तुम्हें कोई फेंक न दे न तब तक आते ही नहीं हो अपने स्वभाव में। जब तक जीवन में ठोकर नहीं लगती न तब तक अपने देश में आने का भाव नहीं आता। परदेश जाने का भाव आता है, जब ठोकर लगती है तब अपने देश में आने का भाव आता है। मैंने आपके लिए अभी ये भी आयोजन किया है, सोमवार को, बुधवार को और शुक्रवार को आपको 10-10, 15-15, 20-20 मिनट के जो प्रवचन की क्लिप आती है ना, वो आपको भेजने वाला हूं, सप्ताह में 3 बार। वो भी मैंने तैयार की है, कल भेजूंगा, शुरुआत करूंगा। दिन रात बैठ करके आपके लिए, आपकी साधना के लिए ये सब तैयारी की है, और उस निमित्त से मेरा समय सत्संग में रहता है, ये चैतन्य की मस्ती में रहता है। हे ज्ञान दीपक, आपके रिपोर्ट भेजने का भी टाइम हो गया है। पिछली बार सबके रिपोर्ट नहीं आए थे। पिछली बार पर्यूषण की वजह से कुछ ज्ञान दीपकों ने गुठली मारी है, तो इस बार सभी ज्ञान दीपकों के रिपोर्ट 5 तारीख से पहले आ जाने चाहिए। 5 तारीख के बाद में मैं जब भी मिलूंगा, इस बार मैंने वो भी लिस्ट तैयार की है, आपको यहाँ पर दिखेगी। जिनके रिपोर्ट आए उनके हरे अक्षर में, जिनके रिपोर्ट नहीं आए उनके लाल अक्षर में। यहाँ पर आपके सामने जैसे स्क्रीन में दिखाता हूँ, तो स्क्रीन के ऊपर आपको देखने को मिलेगा, और उसमें आशा करता हूँ आप हरी बत्ती में आ जाए, लाल बत्ती में ना आए। तो 5 तारीख से पहले आप सबके रिपोर्ट भेज देना। आपके साथ में 1-to-1 मीटिंग के लिए उनसे ही इस बार मिलने वाला हूं जिन्होंने 10 सत्संग एक जगह पर बैठ करके ध्यान से सुने हो, शुरुआत से अंत तक के। कल ऐसा ही विचार आया था, 20-20 मिनट का सत्संग हुआ, मैंने देखा तो 60 मिनट में 20 मिनट का समय भावलिंगी मुनिराज का जो 24 घंटे में 8 घंटे का समय ध्यान का होता है ना, तुम जरा विचार करो कैसा दिन बीतता है। अपने तो 10 घंटे ऐसे बीते जहां 24 घंटे और पूरा जीवन और 8-8 घंटे ध्यान में लीन होते हो। वो दशा कैसी दशा होगी, भावलिंगी मुनि की दशा। हे ज्ञान दीपक, तुम्हारी भी ऐसी दशा प्रकट होगी। ऐसी चैतन्य परमात्मा के आश्रय से ये दशा ऐसी प्रकट होगी। प्रति समय ये जागृति, कहीं पर भी रहो, कहीं पर भी रहेगा, वो उदय रहेगा। मैं चैतन्य प्रदेशों के बाहर कहीं पर भी रहता नहीं। उदय और चैतन्य प्रदेशों के बीच भेद विज्ञान। बैठना, उठना, ये उदय है। अब मैं बोलना बंद करता हूँ, नहीं, ये उदय अब बंद हो रहा है जो बोलने का था। चैतन्य प्रदेश सदा ध्रुव है, ये त्रिकाल चैतन्य असु, यही मैं हूँ। चैतन्य असु, चैतन्य असु, चैतन्य असु।
अहो अहो श्री सद्गुरु करुणा सिंधु अपार, इस पामर पर प्रभु किया आहो आहो उपकार, आहो आहो उपकार। देह सहित जिनकी दशा वरते देहातीत,